लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोऽथ वातात्मजं वानरयोऽथ श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। श्री राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोरियो बने। सो भाइयों बहनों, चलो नैया पार होने लगी है। अब दूसरे तरफ का किनारा दिख रहा है कि हाँ किनारा है उस तरफ। अभी तक तो लग रहा था मझधार में नाव डूब रही है, कुछ ठिकाना नहीं है कहाँ जा रहे हैं हम, पर अब कुछ आशा बन रही है। शुरू कर दूं भाई साहब मैं? हाँ शुरू कर दूं ना, स्टार्ट कर दूं? नहीं बता रहा हूँ, एक मिनट मैं मुझे जो थोड़े गपशप करने दो जरा। अच्छा अच्छा। आपको तो पता है मुझे गपशप करने की बहुत आदत है। नहीं जरूरी भी है वो जीवन तो में। तो हमारी नाव अब किनारे पहुंच रही है और अब लगता है राम की नाव भी किनारे पहुंच रही है, पर उनकी नाव तो हवाई नाव है। अब वो तो भाई बड़े राजा राजकुमार हैं, वो तो अब हवाई जहाज में चलेंगे। हम तो भाई ऑर्डनरी आदमी, हम तो नाव में ही चलते हैं। तो हवाई जहाज में बैठे हुए हैं बोइंग 747 में। अब उनका हवाई जहाज उनको कहाँ ले जाता है ये तो अब आज पता चलेगा। तो हमारे बीच आज आदरणीय संध्या जी हैं देहरादून से। तो आज वह उत्तराखंड में पहुंचेंगी और उत्तराखंड से आरंभ करेंगी और 2030 तक का पाठ करेंगी। अपना जो टाइम लिमिट है 45 से 50 मिनट के भीतर। उसके बाद में आदरणीय डॉक्टर चंद्री माहेश्वरी एक कामेश्वरी जी हैं जो इस काज के पाठ की समीक्षा करेंगी। तो मैंने अपने 3 मिनट ले लिए शुरू के इधर उधर की बात करने के लिए। इधर उधर की बात करें तो सब ध्यान केंद्रित हो जाता है। तो अब बस बैठते हैं अपनी अपनी नाव में और देखते हैं ऊपर की तरफ के हवाई जहाज में बैठे बैठे राम जी कहाँ जा रहे हैं। तो सुंदर जी सुनाइए हमें क्या हो रहा है आज हवाई जहाज के अंदर। जय श्री राम। केकी कंठा भनीलम सुरवर विलसद कृपा जब चिन्हम शोभाढयम पीत वस्त्रम सरसिज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणो नराचक्र चापम कपनी करयुतम बंधुना सेव्यमानम नोमि नयम जानकीशम रघुवर मनीषम पुष्पकरारूढ़ रामम कौशलेन्द्र पद कंजमंजुलो कोमला वजम महेश वंदितो जानकी कर सरोज ललालितो चिंतकर्ष्य मन भृंग संगिनो कुंद इंदुर दर गोर सुंदरम अंबिका पतिम भीष्ट सिद्धिदम कारुणिक ककल कंजलोचनम नोमी शंकर मन मनंग मोचनम रहा एक दिन अवधि कर अति आरत लोग जहत है सोचे नारी नर कृष्ण राम वियोग सगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सब के प्रभु आगवन जनाब जनु नगर रम्य चहु फेर कौशल्यादि मातु सब मन अनंत अस होई आयो प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोई भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार जानी सगुन मन हरस अति लागे करन विचार रहे एक दिन अवधि अधारा समझत मन दुख भयो अपारा कारण कवन नाथ नहीं आयो जानी कुट के दो मोहि रिसारयो अहो अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी राम पदार बिंदु अनुरागी कपटे कुड़ी मोहि प्रभु चीना ताते नाथ संग नहीं लेना जो करनी समझे प्रभु मोरी नहीं निस्तार कलप सत कोरी जन अब गुण प्रभु मान न कोई दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव मोरे जी भरोस दृढ़ सोई
मिलहि राम सगुन शुभ होई, बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवंजन मोहि समाना। राम विरह सागर महा, भरत मगन मन मोर, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जन कोट। बैठी देख कुशानन, जटा मुकुट कृषगात, राम राम रघुपति जपत, श्रवत श्रवत नयन जल जात। श्यापति राम जय जय राम, देखत हनुमान अति हर्षो, पुलक गात लोचन जल वर्षो। मन मह बहुत भाति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा संवानी। जासु विरही सोचई दिन राति, रटो निरंतर गुणगन पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। रिपुरंजीत सुजसुर गावा, सीता सहित अनुज प्रभु आवा। सुनत वचन विसरे सब दुखा, तृषा वंत जिमि पाई पीयूषा। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत उठी सुआदार भेटौ उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन श्रवत जल पुलकित गाता। कपितर दरस सकल सुख बीते, मिले आज मोह ही राम परीते। बार बार बुझी कुशलता, तो कहु देई कहा सुन भ्राता। एहि संदेश सरस जग माही, करी विचार देखो कुछ नाहि। नाहिन तात उरिन में तोही, अप्रभु चरित सुनावह मोही। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गुसाई, सुमरई मोहिदास की नाई। निजदास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करियो। सुनि कर भरत वचन विनीत अति, कपि बिलोकी तन चरणी पर्यो। रघुबर निज मुख जास गुण, गन गहत अग जगन्नाथ जो। काय न होई विनीत परम, पुनि सद्गुण सिंधु जो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममता। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हरस न हृदय समात। भरत चरण सिर नाई तुरित, गयो कपि राम पही। कही कुशल सब जाई, हरसी चले प्रभु जान चढ़ी। सियापति राम जय जय राम, हरसि भरत कौशलपुर आए। समाचार सब गुरे सुनाए, पुनि मंदिर में बात जनाई। आवत नगर कुशल रघुराई, सुनत सकल जननी उठ धाई। कही प्रभु कुशल भरत समुझाई, समाचार पूर्व वासन पाए। नर पर नारी हरस सब भाए, दरि दुर्वा रोचन फल फूला। नव तुलसी दल मंगल मूला, भरी भरी हेम खार भामनी। गावत सिंदूर गामनी, जे जैसे तैसे ही उठे धावई। बाल वृंद कह संग न लाभई, एक एक न कर बुझे भाई। तुम देखे दयाल रघुराई, अवध पुरी प्रभु आवत जानी। भई सकल सौभाग्य खानी, भई सुहावन त्रिभित समीरा। भय सरोज अति निर्मल नीरा, हर्षित गुर परिजन अनुभूषण वृंद समेत। चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत। बहुतक चढ़ी अटारनी, निरखई गगन विमान। देखी मधुर सुर हर्षित, करे सुमंगल गान। राका शशि रघुपति पुर, सिंधु देखी हर्षान। बढ़ियो कोला हाल करत, जनु नारी तनु समान। सियापति राम जय जय राम, इहा भानुकुल कमल दिवाकर। कपने देखा वत नगर मनोहर। सुन कपीश अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचि है देशा। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी संपिनी सोऊ, यह प्रसंग जाने कोई न को। जन्मभूमि में पुर सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी। जो मत जन ते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावही वासा। अति प्रिय मोहि इहा के वासी, मम धामदा पुरी सुखरासी। हर से सब कीन सुनी प्रभु वाणी, धन्य अवध जो राम बखानी। आवत देखी लोग सब, कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु पेरे, उतरे भूमि विमान। उतरी कहु प्रभु पुष्प कही, तुम पवेर पही जाई। प्रेरित राम चले सो, हर सुविरहु अतिताऊ। सियापति राम जय जय राम, आए भरत संग सब लोगा। कृष्ण शीघ्र रघुवीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि धनुषायक। धार धरे गुरु चरण सुरोरहु, अनुसहित अति पुलक तुरो तनो रोहु। बैठी कुशल बुझी मुनि राया, हमरे कुशल तुहार ही गाया। सकल दीने मिली नाय माथा, धन धुरंधर रघुकुल नाथा। गए गहे भरत मुनि प्रभुपद पंकज, नमत जिनेश्वर मुनि शंकर। अज पर एक भूमि नहीं उठत उठाए, बर भूरि कृपा सिंधु लाए। श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नव राजीव नयन जल बाड़े। राजीव लोचन श्रवत जल तन ललित पुलकावली वनी। अति प्रेम हृदय लगा ही, अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजयी, सो मोह पही जाति नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु श्रृंगार,
तनु धरि मिले बर सुषमा लही, भुजत कृपा निधि कुशल बहतई, बचन वेगना आवई, सुनु सिवा सुसुख वचन मन ते, बिन जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत जानी जन दर्शन दियो, बूढ़ विरह वारिश कृपा निदान, मोहि कर गही लियो। पुनि प्रभु हरस शत्रुघ्न बैठे, हृदय लगाई, लक्ष्मण भरत मिले तब प्रेम परम प्रेम दो भाई। सियापति राम जय जय राम, भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुसौ विरह संभव दुख मेटे, सीता चरण भरत सिरनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। प्रभु बिलोक की हर्षे पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति तम नामी, प्रेम मातु सब लोग निहारी, को तू कीन कृपाल खरारी, अमित रूप प्रकट रे काला, जथा जोग मिले से कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी, किए सकल नर नारी विशोकी। छनमयी सभई मिले भगवाना, उमा भरम यह काहू न जाना, ऐ विधि सभई सुखी करि रामा। आगे चले सील गुण धामा, कौशल्यादि मातु सदा, निरखी बच जनु देव लवाई। जनु धेनु बालक बच्छ तजी, गृह चरण वन परवस गई। दिन अंतपुर रख रुख सर्वत हुंकार करी धावत भई। अति प्रेम प्रभु सम मातु भेटी, वचन मृदु बहु विधि कहे गई। विषम विपति वियोग भव तीन हरस सुख अगणित लहे। बैठे तने सुमित्रा रामचरण रति जानी, राम ही मिलत के कई हृदय बहुत सुख जानी। लक्ष्मण सब मात नहन मिली हर्षे आशीष पाई, के कई कह पुनि पुनि मिले मन कर क्षोभन जाय। सियापति राम जय जय राम, शोषणु सवनी मिली विधि, चढ़ लागी हर्षपति दे हर्षु अति तेहि देहि असीस बूझी कुशलाता, मोह होई अचल तुम्हार अहि बाता। सब रघुपति मुख कमल बिलोकै, मंगल जानी नयन जल रोकै। कनक थार आरती उतारे, बार बार प्रभु काक निहारे। नाना भांति निछावर करहि, परमानंद हरस उर भरे। कौशल्या पुनि पुनि रघुबरे, चितवंती कृपा सिंधु रन धरे। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगुल मेर बारे, निश्चर सुबट महाबल भारे। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु बिलोकति, मातु परमानंद मगन मन मुनि पुनि पुनि पुलकित गातु। लंकापति कपीश नल नीला, जाम्बवंत अंगद शुभ लीला। हनुमान हनुमदादि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। भरत सने सील व्रत नेमा, सादर सब वर नहीं अति प्रेमा। देखी नगर वासनी के रीति, सकल सरारहि प्रभु पद विभीति। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुरु विशिष्ट कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। ऐ सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे। मम हित लागी जन्म इन हारे, भक्तौ देख हुई अधिक प्यारे। सुनि प्रभु वचन मगन सब भय, निमिष निमिष उपजत सुख नय। कौशल्या के चरणई पुनि दीन्या, हुमात आशीष दीन हरस तुम, प्रिय मम जीनी रघुनाथ। सुमन वृष्टि नव संकुल भवन चले, सुखेंद्र सड़ी अटारे देखई, नगर नारी निर्वृंद। सियापति राम जय जय राम, कंचन कलश विचित्र संवारे। सबई धरे सजी निज निज द्वारे, बंधन बार पता का केतु। सब नई बनाए मंगल हेतु, विंति सकल सुगंध सिंचाई। गजमन रची बहु चौक पुराई, नाना भांति सुमंगल साजे। हरस नगर निशा बहु बाजे, जह तह नारी निछावर करहे। दे असीस हरस उर भरे, कंचन थार आरती नाना। जुमति सजे करे शुभ गाना, करे आरती आरती हर के। रघुकुल कमल विपिन दिन करके, पुरशोभा संपत्ति कल्याणा। निगम शेष भारदा वखाना, तेजी है चरित देखी ठग रही। उमा तास गुण नर किम कही, नारी कुमदनी अवध सर। रघुपति विरह दिने अस्त भय, विगसंत भय निरखी राम राकेश। होई सगुन सुख विविधि विधि, बाजे गगन निशान। पूर्ण नारी सनात करी, भवन चले भगवान। श्यापति राम जय जय राम, प्रभु जानी के कई ल जानी। प्रथम काशु ग्रह न गए भवानी, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा। पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पूर्ण नर नारी सुखी सब भय। गुरु विशिष्ट द्विज लिए बुलाई, आज सुधरी सुदिन सुमदाई। सब द्विज देहु हर्षन शासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि विशिष्ट के वचन सुनाए, सुनत सकल विप्र अति भाई। कही वचन मृदु विप्र अनेका, जग विराम राम अभिषेका। अमुनि वल्ली विलंब नहीं का कीजे, महाराज कह तिलक की करीजे। तब मुनि कहु सुमंद्र सन, सुनत चले हर्षाई। रथ अनेक बहु बाजी गज, तुरत सवारे जाई। जह तह धावन पठई पुनि
मंगल द्रव्य मंगाई, हरस समेत विशिष्ट पद पुनि नायो आई। सियापति राम जय जय राम, अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देव में सुमन सुमन वृष्टि झरि लाई। राम कहा सुख नहीं बुलाई, प्रथम सखंग न अनुभावहु उपजाई। सुनत बचन जह तै जन धाई, सुग्रीवादि तुरत अनवाए। पुनि करुणा निधि भरत हंकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। अनवा आए प्रभु तीनई भाई, भगत बचल कृपालु रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमल ताई, शेष कोट सत सकह न गाई। पुनि निज जटा राम बिवराय, गुरु अनुशासन माग नहाय। करी मत जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सत लाजे। सासु है सादर जन कही, मजन तुरत का राई। दिव्य वसन वर भूषण अंग अंग सजे बनाई। राम वाम दिस सोबती, राम रूप गुण खानी। देखी मातु सब हंसी, जन्म सफल निज जानी। सुन खगेश ते अवसर, ब्रह्मा शि मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। सियापति राम जय जय राम, प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा। तुरत देवी सिंहासन मांगा, रवि सम तेज सो वर्णि न जाई। बैठे राम द्विजन सिर नाई, जनक सुता समेत रघुराई। पेखी प्रहर से मुनि समुदायी, वेद मंत्र तब दिन उचारे। नव सुर मुनि जय जयति पुकारे, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। पुनि सब विप्र न आयुष दीना, सुनि विलोक हर्षि में तारी। बार बार आरती उतारी, विप्र ध्यान विविध विधि दीने। जाचक सकल अजाचक कीने, सिंहासन पुर त्रिभुवन साई। देखी असुर में दुंदुभि बजाई, नव दुंदुभि बाजहि विपुल। गंधर्व किन्नर गावहि, नाचई अपक्षरा वृंद परमानंद। सुरु मुनि पावहि, भृतादि अनुज विभीषणांगद। हनुमनादि सुमित ते, घय छत्र चामर व्यजन धनु। अशि चम्र शक्ति विराजते, श्री सहित दिनकर बंस भूषण। काम बहु छवि सोहि, नव अंबुधर बर गात अंबर। पीत सुरुमन मन मोहि, मुक्ता गंधदादि विचित्र भूषण। अंग अंगहि प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल। उर्भज धन्य नर निखंति जय, भय शोभा समाज सुख कहत। उतना बनई खगेश, वर्णई सारस शेष श्रुति। सो रस जान महेश, भिन्न भिन्न स्तुति करी। गए सुर निज निज धाम, बंदी वेश वे तब आए जय श्री राम। प्रभु सर्वज्ञ किन्हीं अति आदर, कृपा निधान। लखने उकाऊ मर लखने लखे लखे न उकाऊ मर, कुछ लगे करन गुणगान। जय सगुन निर्गुण रूप अनूप भूप सिरु मने। दस कंदरादि प्रचंड निश्चर, प्रबल खल भुजबल हने। अवतार नर संसार भार, विभंजि दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, सुजंत शक्ति नमामहे। तब विषम माया वस, सुरासुर नाग नर अग। जग हरे भव पंथ, ब्रह्मत अमित दिवस। निशिकाल कर्म गुण भरे। जे नाथ करी करुणा, बिलोकी त्रिविध दुखते निर्वहे। भव खेद छेदन दक्ष, हम कहु रक्ष राम नमामहे। जे ज्ञान मान विमत्त, तब भन हरनि भक्त न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ, पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करी सब आस पर, हरिदास तब जे होई रहे। जपि नाम तब बिनु श्रम कर, ही भवनाथ सो समराम है। जे चलन शिव अज पूज्य, रस सुख परशि मुनि पति तरी। नख निर्गुता मुनि वंदिता, त्रिलोक पावन सुरसरी। धवज कुलिष्ट अंकुश कंज, जुत बन फिरंग कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकंद, राम रमेश नित्य भजा महे। अब व्यक्त मूल नादि तरु, तव चाचारी निगमागम बने। सट कंद शाखा पंच बीस, अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर, वेली अकेली जेहि आश्रित रहे। पल्लवत फुलत नवल, नित संसार विट नमामहे। जे ब्रह्मा अजम द्वेत मनुभव, गम्य मन पर ध्यावही। ते कहु जानहु नाथ, हम तब सगुन जिस जस नित गावही। करुणा अयतन प्रभु सद्गुना कर, देवी वर मागही। मन वचन कर्म विकार तजी, तव चलन हम अनुरागही। सबके देखत विनय, विनती किनि उदार। अंतर्धान भय पुनि
गए ब्रह्मा आकार, वैन तय शंभु तब आए जय रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा, पुरित पुलक शरीरी, सियापति राम जय जय राम। जय राम रमा रमन रमनम समनम, भव ताप भयाकुल पहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पहि प्रभो, तस्सीस विनाशन बीस भुजा, कृत दूरी महामहि भूरि रुजा, रजनी चरबिंद पतंग रहे, सर्पावक तेज प्रचंड रहे, मही मंडल मंडन चारु तर, धृत सायक चाप निशंग वरम, मद मोह महा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अने, मन जात किरात निपात किए, मृग लोक भोग सरे नहीं, हति नाथ अनाथ नहीं, बाह्य हरे विषयावन पावर भूलि परे, बहु रोग वियोग हनि लोग हुए, भव भवंदग्नि निरादर के फल ए, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जय करते, अति दीन मलिन दुखी निथई, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, अवलंब भवन तंथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके, नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विद्या, अहि ते सब सेवक होत मुदा, मनि त्याग जोग भरोस सदा, करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हुए, ये सम्मानी निराधार आदर है, सब संत सुखी विचरंती महिम, मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारंग धीर अजय, तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मान हरि, गुणशील कृपा पर मायतनम, पर नमामि निरंतर श्री रमनम, रघुनंद निकंदय द्वंद घनम, महिपाल विलोकय दीन जनम, बार बार मर मांगयो हर्षि देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी भगति सदा सत्संग, वरनि उमापति राम गुण, हर्षि गए कैलाश, तब प्रभु कपने दिवाय, सब विधि सुप्रत वास, सियापति राम जय जय राम, सुन खगपतिय कथा पावनी, त्रिव ताप भव भय बावनी, महाराज कर सुख शेखा, सुनत लही नर विरति विवेका, जे सकाम नर सुने जे गावे, सुख संपत्ति नाना विधि पावे, सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, अंत काल रघुपति को जाही, सुनहि विमुक्त विरक्त अरुषयी, लही भगति गति संपत्ति नहीं, खगपति राम कथा में वर्णी, सौमति विलास त्रास दुख हरणी, विरति विवेक भगत दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदर तरनी, नित नव मंगल कौशल पुरी, हर्षित रही लोग सब पूरी, नित नई प्रीति राम पद पंकज, सब कहे जिन्हें नमत शिव मुनि, अब मुनि अज मंगन बहु प्रकार पहिराए, दीन है दान नाना विधि पाए, ब्रह्मानंद मगन कपि सखे, प्रभु पद प्रीति जात न जाने, दिवस तिनि गए मास सठ बेती, विश्रे ग्रह सपने सुधी नाही, जिन प्रद्रोह संत मन माही, तब रघुपति सब सखा बुलाए, आए सबने सादर शिरनाए, परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखकृत वचन उचारे, तुम अति कीन मोरि सिवकाई, मुख पर कई विधि करो बढ़ाई, ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख जागे, अनुज राज संपत्ति वैदेही, देहि के परिवार स्नेही, समम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषा न कहु मोर है बाना, सबके प्रिय सेवक है नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति, अवग्रह जाओ सखा सब बंजो मोहि दृढ़, सदा सुरंग सर्व ही जानी करे अति प्रेम, सियापति राम जय जय राम, सुनि प्रभु वचन मगन सब भय, को हम कहा विसरितन भय, एक टक रह जोर कर आगे, सके न कुछ कई अति अनुरागे, परम प्रेम तिन कर बहु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा, प्रभु सम्मुख कुछ कहन न पारहि, पुनि पुनि चरण सरोज निहारे, प्रभु प्रभुचन वसन मगाए, नाना रंग अनूप सहाय, सुग्रीव प्रथम वही राय, बसन भरत ने हाथ बनाए, प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंका पति रघुपति मन भाई, अंगद बैठे रहा नहीं डोला, प्रीति देख प्रभु ताई नहीं बोला, जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, ये धरि राम रूप सब चले नाई पदमार, तब अंगद उठी नाई सिरू, सजल नयन कर जोरी, अति विनीत बोले वचन, मनो प्रेम रस बोरी, सियापति राम जय जय राम, सुनि श्रव के कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंदो, मरती वैर मोहि वाली, गई तुम्हारे ही कांछे भाली, असरन सरन विरुद्ध संभारी, मोहिजन तजौ भगत बहितकारी, मोरे तुम प्रभु गुरपितु माता, जाओ कहा तजी पद जल जाता, तुम्हें विचारी करहूँ कहूँ नर नाहा, प्रभु तज भवन काज मम काहा, बालक ज्ञान बुद्धि बल हीना, राखो शरण नाथ जन दीना, नीति
टहल गृह के सब करहि पद पंकज बिलोकी बहुत तरहु अस्कै चरण प्रयो सर्ववाही अब जन्नाथ कहु गृह जाहि अंगद वचन विनीत सुनी रुपत करनासी प्रभु ठाई उलाय हो सजल नयन राजीव निज उर्माल वसन मणि बाल तन राय विदा कीन भगवान तब प्रभु प्रकार समझाई सियापति राम जय जय राम भरत अनुसुमित समेता पठवय पठवन चले भगत फिर चेता अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा फिर चितव राम की ओरा बार बार कर दन प्रणामा मन सहन कही मोहि रामा राम विलोकनि विलो बोलनी चलनी सुमरी सुमरी सोचत हसी मिलनी प्रभु रूप देख विनय बहुभाषी चले हृदय पद पंकज राखी अति आदर सब कही पुचाए भाही नहीं सहित भरत पुनि आए तब सुग्रीव चरण गए नाना भांति विनय की ने हनुमाना दिन 10 करी रघुपति पद सेवा पुनि तब चरण देख देवा पुनि पुण्य पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा सेवो जाय कृपा अगारा अस्कई कपि सब चले तुरंता अंगद कही सुनो हनुमंता कहु दंडवत प्रभु से तुम्हें कहो कर जोरी बार बार रघुनायक कही सुरत कराहु मोरी अस्कई चले बारे सुत परी आयु हनुमंत तास प्रीति प्रभु सुन कही मगन भय भगवंत सियापति राम जय जय राम कुलसे चाई कठोर अति कोमल कुसुमय चाही चित खगेश राम कर समुझ परे कहु पाही पुनि कृपाल लियो बोली निषादा दिने भूषण भसन प्रसादा जा जाहु भवन मम सुमिरन करहु मन क्रम वचन भ्रम अंशहु तुम मम सखा भरत संभ्राता सदा रेहु पुर आवत जाता वचन सुनत उपजा सुख भारी परे चरण भरी लोचन भारी चरण नलनी उर्धरी गृह आवा प्रभु स्वभाव परिजन ही सुनावा रघुपति चरत देख पुरवासी पुनि पुनि कही धन्य सुख राशि राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय भगय सब शोका क्वैर न कर कर काहू सन कोई राम प्रताप विषमता खोई वर्णाश्रम निज निज धर्म निर्वेद पथ लोग चले सदा पावै सुखई नहीं भय शोक न रोग दे सियापति राम जय जय राम देहिक देविक भौतिक तापा राम काज नहीं काहु व्यापा सब न करे परस्पर प्रीति चले सर्वदा निरश्रुत नीति चारे चरण धर्म जग माही पूरी रहा सपने अध नाही राम भगति रत नर और नारी सकल परम गति के अधिकारी अल्प मृत्यु नहीं कब नहीं पीरा सब सुंदर सब विरज शरीरा नहीं दरिद्र को दुखी न दीना नहीं को अबुध न लक्ष्मण हीना सब निर्धम धन रथ पुनि नर और नारी चतुर सब गुणी सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी राम राज नवगेश सुनु सचराचर जग माही काल क्रम स्वभाव गुण कृत दुख का नाही सियापति राम जय जय राम भूमि सब सागर मेखला एक भूप्रपति कौशल भुवन अनेक रोम प्रति जासु यह प्रभुता कछ बहुत न तासु सो महिमा समझत करु केरी यह वर्णत हिंता घनेरी सोई महिमा खगेश जिन जानी फिर यही चरित तिनौरत मानी सो जाने कर फल है लीला कहु महा मुनिवर 10 लीला राम राज कर सुख संपदा वर्णे न सकई फनी शारदा सब उदार सब परोपकारी वृद्ध चरण सेवक नर नारी एक नारी व्रत व्रत सब धारी ते मन वचकन पति अधिकारी दंड जति निगर भेद जहता नृतक नित्य समाज जीतहु मने सुने अस रामचंद्र के राज सियापति राम जय जय राम फूलई परई सदा तरुकाना रही एक संग गंज बंचाना खग मृग सहज वैरु विश्राई सबने परस्पर प्रीति बढ़ाई कुछ खग मृग नाना वृंदा अभय चरई बन करई आनंदा शीतल सुरभि पवन भय मंदा गुंजत अलीले चली मकरंदा लता विटम्मा आगे मधु चौहे मन भाव तो धेनु पर शवहे सही शशि संपन्न सदा रहे धरनी तेंता भय कृत जुग के करनी प्रगति गहीन है विविध मनी खानी जगता जगदात्मा मुख जग जानी सरिता सकल बही कबर बारी शीतल अमल स्वाद सुखकारी सागर निज में ज्यादा रही डारी तटनहि नर लही सरसी सकुल संकुल सकल ताड़गा अति प्रसन्न दिशा विभागा विदुमयपुर मयूर खनी रोहित अब जेत नहीं गा काज मागे वारी दही जल रामचंद्र के रासियापति राम जय जय राम कोटि ने वादी में प्रभु की ने दान अनेक द्विज ने कह दीने श्रुतिपत पालक धर्म धुरंधर गुणातीत अरुभोग पुरंदर पति अनुकूल सदा रह पीत सीता शोभा खानी सुशील विनीता जानते कृपा सिंधु प्रभुताई सेवती चरण कमल मन लाए
कमल मन लाई, यद्यपि गृह सेवक शिव कानी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी, निष्कर गृह परिचर्या करे, रामचंद्र आयुष अनुसरे, जय विधि कृपा सिंधु सुख माने, सोई कर श्री सेवा विधि जाने। कौशल्यादि सासु गृह माही, सेवक सबने मान मद नाही, उमा राम ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत मनि निंदिता, जासु कृपा कटाक्ष शोध जहा चितमना, सोई राम पदार विंद रति, करती सुभावई कोई, सियापति राम जय जय राम, सेवक सुना सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति सधिकाई, प्रभु मुख कमल विलोकत रही, कृपा कभू कृपाल हमें कुछ कहे, राम करे भ्राते पर प्रीति, नाना भांति सिखावे नीति, हर्षित रही नगर के लोगा, करे सकल सुख दुर्लभ होगा, अहनीस विधि मनावत रही, श्री रघुवीर चरण रति चही, दुई सुख सुंदर सीता जाई, लव कुश वेद पुराण है गाए, दोष दो विजयी विनय गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनो अति सुंदर, दुई दुई सुख सब भ्रात है केरे, भय रूप गुणशील घनेरे, ज्ञान गिरा गोतीत अज माया मन गुण पार, सोई सचिनानंद घन कर्ण चरित उदार, सियापति राम जय जय राम, प्रातः काल सरस सरोकर मंजन, बैठे सभा संग द्विज सज्जन, वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुने राम जद सब जाने, अनुज जन अनुजन सुजंत भोजन कर ही, देख सकल जन नेक सुख भर ही, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई, बुझई बैठी राम गुण गाहा, कहे हनुमान सुमित अब गाहा, सुनत विमल गुण अति सुख पावे, बहुरी बहुरी कर विनय भावे, सबके गृह गृह होई पुराना, रामचरित पावन विधि नाना, नर और नारी राम गुण गावे गा नहीं, करहि दिवस निस जात न जावे, अवधपुरी वासनी कर सुख संपदा समाज, सहज शेष नाही कही सकई जह निर्राम विराज, सियापति राम जय जय राम, नारद आदि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवई, देख नगर विराग विसार विसारा वही, जातु रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गच ढारी, पुरचर वास कोट अति सुंदर, रचे कंगुरा रंग रंग भर, नवग्रह निकट अनेक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई, मही वो रंग रचित गज कांचा, जो विलोकी मुनिवर मन नाचा, धवल धाम ऊपर नव चुंबक, कलश मनोह रवि शशि दुति निंदर, बहुमनि रचित झरोखा भ्राजय, गृह गृह प्रतिमन दीप विराजय, मणि दीप राजय, भवन राजय, देहरी विदुम रचि, मणिखंभ भीति विरंचि विरचि, कनक मुनि मरकत खची, सुंदर मनोहर मंदिर आयत, अजीर रुचिर फटिक रचे, प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाई, बहु ब्रज नहीं खचे, चारु चित्रशाला गृह गृह प्रतिलेखे बनाई, रामचरित जे निरख मुनि, ते मन लेहि चोराई, सियापति राम जय जय राम, सुमन वाटिका सभे लगाई, विविध भांति कर जतन बनाई, लता ललित बहु जात सुहाई, फुले फूलई सदा बसंत की नाई, गुंजन मधुकर मुखर मनोहर, मारु त्रिभुत सदा भय सुंदर, नाना खग बालकनी जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए, मोर हंसा रस पार्वत, भवनानी पर शोभात पावत, देखे निज पर छाए, बहुविधि कुधई नित्य कराही, सुख सारिका पढ़ावई बालक, कहूँ राम रघुपति जन पालक, राम दुआर सकल विधि चारु, विधि चौहट रुचि बयारू, बाजा रुचि न बनई, वर्णत वर्तु बिन गए, गत पाई, जह भूप राम निवास है की, संपदा किमि गाई, बैठे बाजार सराफ बनिक, अनेक मनोह कुबेर ते, सब सुखी सब संचरित सुंदर, नारी नर शिशु जरत जे, उत्तर दिशि सरोज भय, निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर, स्वल्प पंख नहीं थी, सियापति राम जय जय राम, दूरी फराक सुरुचि सुघाटा, जह जल पियई बाजीगर ठाठा, पानी पनिघट परम मनोहर नाना, तहा न पुरुष कही स्नाना, राजघाट सब विधि सुंदर वर, मंजई तहा वरन चारु नर, तीर तीर देवने के मंदी, चौदिस तिन के उपवन सुंदर, कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसे गिरा व्रत मुनि सन्यासी, तीर तीर तुलसिका सुहाई, वृंद वृंद बहु मनु लगाई, पुर शोभा कुछ वर्णि न जाई, बाहर नगर परम रुचिराई, देखत पुरी अखिल अधभागा, वन उपवन बापी का तड़ागा, बापी बापी तड़ाग अनूप मनोहराय,
सोहई सोपान सुंदर नीर निर्मल देख सुरमुनि मोहि बहु रंग कंज अनेक खग पूजय मधु गुंजा रही आराम रंपिकादि खग रव जनु पथिक हंकारही रामानज राजसो पुरवर्ण की जाई अनिमादिक सुख संपदा रही अब सब छाई सियापति राम जय जय राम जय नरोपति गुण गावई बैठी परस्पर ही खावई बजो प्रणत प्रतिपालक रामे शोभाशील रूप गुण धामे जलज विलोचन श्यामल गातई पलक नयन इव सेवक त्रातई धृत सर दुचिर चापतुल रही संत कंज बन रविरन धरही काल कराल ब्याल खग राजही नमत राम अकाम ममताजही लोभ मोह मृग जूत के रातही मन से करि हरि जन सुख दातही संशय शोक निवृतम भानु गहन घन दहन किशानहि जनक सुता समेत रघुवीर है कसन भजऊ भंजन भव भीर है भू भाषण भाषणा मसखिम रासे सदा एक रस अविनाशही मुनि रंजन भंजन मई भारे तुलसीदास के प्रभु सुधारे ऐ विधि नगर नारी नर कर हे राम गुणगान सानुकूल सब पर रही संतत कृपा निहार श्यापति राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी जब शुद्ध शरत अजर बिहारी जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राम। आपने कर लिया था ना पूरा पाठ के मैंने बीच में टोक दिया? नहीं नहीं पूरा कर लिया था। बहुत सुंदर। चलो बहुत सुंदर। इस संध्या की बेला में संध्या जी ने उत्तरकांड में हमारा प्रवेश करवा दिया और बनवासी राम को राजा राम बना दिया। हाँ, एक 30 दोहे में एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो इस बारे में आगे अब बढ़ते हैं और दोहा बिगनिंग दोहा शून्य से या कह उत्तरकांड का आरंभ से लेके 2:30 तक की जो कथा है उसकी समीक्षा आदरणीय डॉक्टर कामेश्वरी जी हैदराबाद से भी करेंगे। तो कामेश्वरी जी बस आप बताएं क्या हुआ आज? सभायै नमः। आजकल ये मोबाइल फोन की इतनी आदत हो गई है, सब कुछ इसी में आ जाता है, समेट जाता है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड श्लोक 1 से 30 तक की व्याख्या मुझे करने के लिए कहा गया। यह मेरा सौभाग्य मानकर अपनी बुद्धि से जो कुछ भी मैं समझ पाई उसे मैं आप सभी सदस्यों के समक्ष रखना चाहूंगी। श्री राम कथा का मुख्य आधार वाल्मीकि कृत रामायण है। मध्यकाल के कवि लेखकों ने किसी न किसी ग्रंथ को आधार बनाकर काव्य रचनाएं की और लोक प्रसिद्ध हुए। तुलसीकृत रामचरितमानस के बारे में कहा जाता है कि यह सभी वर्णों के लोगों के लिए सीख प्रदान करने वाला और राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक मूल्यों को प्रदान करने वाला है। इसकी भाषा और शैली के बारे में यह कहा जाता है कि विद्वान इसकी प्रशंसा करते नहीं थकते और अज्ञानी भी सीख प्राप्त करते हैं। वाल्मीकि कृत रामायण में अनेक प्रसंग हैं जो हमें रामचरितमानस में दिखाई नहीं पड़ते।
परंतु यह एक अद्भुत रचना है जिसके नित्य पठन और पाठन से हम कुछ न कुछ अवश्य सीख प्राप्त करते हैं। उत्तर कांड का अध्ययन कर हम कह सकते हैं कि यह एक तरह से समस्त कांडों का निचोड़ है और सार रूप में हमें प्रतीत होता है। जिन 30 श्लोकों की व्याख्या मुझे करने को कहा गया, उसमें मुझे 2 संवाद दिखाई पड़े, एक शिव और पार्वती के बीच और दूसरा काकभूषुंडी और गरुड़ जी के बीच। इस कांड में राम को अनेक विशेषणों से युक्त किया गया। उनके निर्गुण और सगुण दोनों रूपों के महत्व को उजागर किया गया। चौपाई और दोहों में लिखे गए चरित में उनको भिन्न भिन्न नाम देकर संबोधित किया गया। राम राज्य सदधर्म का पालन होता दिखाई दिया। बुरे या दुर्गुणों से हीन बताया गया उस समय के समाज को। सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण अयोध्या दंडहीन जीवन यापन होता लोगों के द्वारा जीवन व्यतीत करते हुए दिखाया गया है। राम कहीं कौशलेंद्र तो कहीं अंबिकापति, कहीं कृपाल तो कहीं कृपाला, और वे कभी रघुवंश भूषण बन जाते हैं तो कभी रघुवीर, प्रभु, दयाल, कृपा निकेत, कृपा सिंधु, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा, कृपा निधि, कौशलनाथ, कृपा निधान, रघुकुल कमल, राम राकेश, कभी रामचंद्र, रघुपति, जनक, जनपालक, रमानाथ बन जाते हैं। इस कांड का प्रारंभ श्लोक से करते हुए तुलसीदास राम की सुंदरता का वर्णन करते हैं। कथा का प्रारंभ होता है तब दृश्य यह है कि अब राम के वापस आने में एक ही दिन शेष रह गया है। आतुरता के साथ अयोध्यापुर वासियों का राम के आने की प्रतीक्षा की जा रही है। भरत भी बेसब्री से राम जी के रास्ता निहार रहे हैं। उनके मन की बात जानने के लिए कि वास्तव में भरत राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं या नहीं, हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कराते हैं। पता लगाते हैं कि क्या भरत राम की बात जोग रहे हैं या नहीं। और जब वे ये देखते हैं कि भरत दीनहीन स्थिति में राम के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उन्हें देखकर हनुमान पुलकित हो जाते हैं और हर्षित भी होते हैं। वे भरत के पास जाते हैं, राम, सीता, लक्ष्मण का कुशल समाचार सुनाते हैं, उनको धीरज प्रदान करते हैं कि प्रभु वापस आ रहे हैं। भरत फिर हनुमान जी से उनका परिचय मांगते हैं, तो वे अपने आप को राम जी का दास बताते हैं। उस समय का वर्णन हमको भाव विभोर कर देता है जब भरत और हनुमान का मिलन होता है और भरत हनुमान जी से राम जी का चरित्र गान करने की विनती करते हैं। हनुमान संपूर्ण राम गाथा सुनाते हैं और हनुमान जी से विदा लेकर राम के पास आते हैं और सभी समाचार सुनाते हैं। तब राम विमान पर सवार होकर अयोध्या की ओर चल पड़ते हैं। यहाँ कई चौपाइयों में अयोध्या का सुंदर वर्णन मिलता है, जिसे पढ़ते हुए पाठक के आंखों के सामने अयोध्या की सुंदरता प्रत्यक्ष दिखाई देने लगती है। स्त्री, पुरुष, कुटुंबीजन, बड़े, बूढ़े, भाई, गुरु, ब्राह्मण सभी राम की प्रतीक्षा करते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। अयोध्या की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं जब सुगंधित फूल, गोरोचन, दही, धूप,
सजाकर महिलाएं मंगल गीत गाते हुए राम के आने का रास्ता देख रही हैं और वे रास्ते में खड़ी हो जाती हैं, यह सोचते हुए कि यदि उनके आने में विलंब हो गया तो हो सकता है कि वे राम का स्वागत नहीं कर पाती। इधर राम जी के शब्दों में हमें सुनाई पड़ता है या दिखाई पड़ता है कि वे कहते हैं, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानी कोहु कोहु। राम जी स्वयं कहते हैं कि वैकुंठ की सुंदरता का वर्णन वेद पुराणों में भी किया गया है, परंतु मुझे अवध प्रिय है। पवित्र सरयू नदी का वर्णन भी हमें अत्यंत सुहावना और बहुत सुंदर प्रतीत होता है, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सरयू का जितना वर्णन हम रामचरितमानस में सुनते हैं उतना अन्य जगह पर नहीं। और वैसे ही गंगा जी के बारे में हम अन्यत्र सुनते हैं, परंतु रामचरितमानस में उन प्रसंगों का थोड़ी सी कमी मुझे लगती है। सरयू नदी की सुंदरता का वर्णन तुलसी बाबा के द्वारा बड़े ही विस्तार के साथ किया गया है। अयोध्या के समीप पहुंचते पहुंचते राम जी पुरवासियों को आता देखते हैं तो विमान को वहीं उतार देने को कहते हैं। उसके बाद राम जी पुष्पक विमान को कुबेर नगरी जाने का आदेश दे देते हैं। एक तरफ तो विमान अपने स्वामी कुबेर के पास जाने को तत्पर है, खुश है, परंतु दूसरी ओर राम से विदा होने की बात सुनते ही वह दुखी हो जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हूं उक्ति चरितार्थ होता जान पड़ता है जब राम अयोध्या आकर सबसे पहले वशिष्ठ और वामदेव मुनि श्रेष्ठ के चरण स्पर्श करते हैं, फिर ब्राह्मणों के आगे नतमस्तक होते हैं और फिर देवता मुनि शंकर ब्रह्मा जी को नमस्कार करते हैं। सबसे पहले वे भरत और शत्रुघ्न से मिलने जाते हैं, जो उनके आने का उनसे मिलने की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी लोग उनसे मिलना चाहते हैं, परंतु एक ही बार सभी से मिलना संभव नहीं था, इसीलिए उन्होंने इस समय एक चमत्कार कर दिखाया जिसे हम लीला के रूप में जानते हैं। बालक जब खेलता है तो उसे हम क्रीड़ा कहते हैं, परंतु वही जब भगवान खेलते हैं तो उसे हम लीला कहते हैं। वे एक ही बार में असंख्य रूप धारण कर लेते हैं, जिसके कारण वे एक साथ सभी लोगों से मिल सकें। वह उनसे वैसे ही मिलते हैं जैसे वे, यानी जो मनुष्य या व्यक्ति जैसे राम से मिलने की इच्छा रखते हैं। उनके आने का समाचार सुनकर सभी माताएं व्यथित हो जाती हैं और उनसे मिलने को आतुर हो जाती हैं। राम अत्यंत प्रेम से उन्हें मिलते हैं। उनके पीछे लक्ष्मण और फिर सीता भी सभी माताओं से सम्मान, प्रेम और स्नेह के साथ मिलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि राम के लिए अनेक रूपों, उपमाओं का प्रयोग किया गया है और यहाँ का वर्णन अत्यंत सुंदर, भावुक और मन को मोहने वाली है। विभीषण, सुग्रीव, नल, नील, जांबवंत, अंगद और हनुमान जी मानव रूप धारण करते हैं। चारों ओर की सुंदरता, प्रसन्नता और लोगों के प्रसन्न मन और सुख से संपन्न लोगों को देख वशिष्ठ मुनि ने ब्राह्मणों से आज्ञा मांगी कि आज शुभ दिन है, राम को सिंहासन पर विराजमान होने के लिए कहा जाए।
यहाँ पर नवाहन पारायण 8वां विश्राम होता है और हमें यह ज्ञात होता है कि राम के राज तिलक की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राम और उनके भाई मंगल स्नान करते हैं और इस तरह से वे नाना प्रकार से सज धज कर वहां उपस्थित हो जाते हैं। ब्राह्मणों को सिर नवाकर राम जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। जय जयकार की ध्वनि होती है और पूरा वातावरण प्रसन्नता प्रफुल्लता से गूंज उठता है। शुभ घड़ियों में दान पुण्य करने की प्रथा से भी हमें तुलसीदास जी ने अवगत करवाया है। राम के राज तिलक के अवसर पर ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए जाते हैं। इस शुभ अवसर पर स्त्री पुरुषों का नाचना गाना भी हमें आजकल के उत्सव के अवसर पर नारियों का नाच गान भी याद दिलाता है। साधु रूप धारण कर चारों वेद वहां उपस्थित हो जाते हैं। राम सभी को कपड़े गहने पहनाकर शुभ वचन कहते हैं। अश्वमेघ यज्ञ की भी बात की गई है। सीता का पति के अनुकूल काम करने की बात भी बताई जाती है। आज्ञाकारी पत्नी का सेवा भाव से तत्पर होना भी बताया गया है, जो हम सभी के लिए अनुकरणीय है। सीता को सर्व गुण संपन्न बताया गया और फिर लव कुश के पैदा होने की बात भी कही गई। सभी भाइयों का साथ मिलकर भोजन करना, अवधपुरी में घर घर पुराणों और रामचरित्रों की कथा सुनाना भी बताया गया है। अवधपुरी की तुलना अमरावती से की गई है। अमरावती इंद्र जी की नगरी। अवधपुरी के मकानों की शोभा वर्णनातीत है। बहुमूल्य रत्नों मणियों से जटित घर, जगमगाते दीप शोभा को दुगना कर देती हैं। चित्रशालाएं, पुष्प वाटिकाएं, वन उपवन, सरयू तट की शोभा, बावलियां, तालाब का वर्णन बहुत सुंदर है। एक बात यहाँ यह भी ध्यान देना होगा कि चारों वर्णों के लोग बिना किसी भेदभाव के सरयू में स्नान करते हैं। ये इन बातों से हमें अवश्य सीख प्राप्त करना चाहिए। यद्यपि आजकल हम इस वर्ण व्यवस्था या अर्थभेद को हम नहीं देखते हैं, परंतु अभी भी बहुत से प्रांत हैं या प्रदेश हैं जहां अभी भी छुआछूत की भावना देखी जाती है। रमा नाथ जहां राजा सो पुरबरनी की जाई, अणिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। कहते हैं कि अयोध्या में 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां हैं। अष्ट सिद्धियां और नवनिधियों शब्द हम हमेशा सुनते रहते हैं। यह अष्ट सिद्धियां क्या हैं? एक श्लोक है इस अष्ट सिद्धियों के बारे में। अणिमा महिमा च एव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति ही प्राकाम्यम इशित्वम वाशित्वम च अष्ट सिद्धयः। अर्थात कहते हैं कि मनुष्य तप और साधना के द्वारा इनको प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। हनुमान चालीसा में भी इन प्रसंगों को हम सुनते आते हैं। विकिपीडिया में इसका विवरण बहुत सुंदर ढंग से दिया गया, जिनमें से मैंने चंद बातों को यहाँ पर आपके सामने में रखना चाहूंगी। और वैसे विस्तार से हम गूगल पे और विकिपीडिया में हम लोग पढ़ सकते हैं, परंतु क्योंकि यहाँ पे संदर्भ है इसलिए मैंने सोचा कि 2 क्षण इसके बारे में बता सकूं।
कहते हैं कि अणिमा यानी शरीर को एक अणु के समान सूक्ष्म बना लेना, महिमा जहां पे हम विशाल बना सकते हैं, लघिमा हवा से भी हल्का हो जाना, और प्राप्त ही बिना किसी रोक टोक के व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है। प्रकाम्य किसी के भी मन की बात को सरलता से समझने वाला, और ईशित्व साधक ईश्वर स्वरूप हो जाता है और संसार में अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। वशित्व साधक किसी को भी अपने वश में कर सकता है। वर्तमान समय में हम मीठी वाणी या मीठी बोली को वशीकरण का मंत्र मानते हैं, और ऐसे वशीकरण और इसके लिए एक श्लोक भी प्रसिद्ध है जिसमें कहते हैं कि वशीकरण यह मंत्र है, तजते वचन कठोर। कुबेर के कोष या खजाने का नाम निधि है। इन्हें प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। इनमें है नवनिधियों में पदम, महापदम, नील, नंद, मुकुंद, मकर, कच्छप, शंख और खर्व। अगर इसे पहली बार शायद मैंने ओम जी से भी मैं कह रही थी कि ओम जी कृपा करके आप अष्ट सिद्धि या नवनिधियों की बात किसी भी प्रकरण में या समय पर ना करें, मैं इसके बारे में थोड़ी बातें कहना चाहती हूँ। तो ओम जी, ये श्रेय आपको जाता है कि मैंने थोड़ा समय निकाल कर अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों की बात भी मैंने आपके समक्ष इस तरह से रखने का मैंने प्रयास किया। और सबसे पहली बार मैं अगर मैं अपने क्या कहते हैं मन से मैं कहती हूँ कि नवनिधियों के बारे में जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो लगा कि वास्तव में हम सभी लोगों में ये गुण विद्यमान है, परंतु इनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। पदम अवस्था वह है जब मनुष्य सात्विक गुणों से संपन्न कई पीढ़ियों तक धन धान्य से संपन्न रहता है और वह व्यक्ति दान भी करता है। महापदम सात्विक विचारों वाला मनुष्य जिसके 7 पीढ़ियों तक प्रभाव रहता है और उसका सुख और ऐश्वर्य 7 पीढ़ियों तक लोग भोगते हैं। इसीलिए शायद हमारे विवाह जब हम लोग कुंडली मिलाते हैं या विवाह के लिए मैचेस वगैरह देखते हैं तो कहते हैं कि 7 पीढ़ियों तक हमें देखना होता है कि कैसे ये लोग हैं। तो और फिर नील का कहते हैं सत्व और रज गुणों से पूर्ण 3 पीढ़ियों तक इसका प्रभाव रहता है। नंद कहते हैं रज और तम गुण से पूर्ण, लंबी आयु, निरंतर तरक्की करने वाले लोग और अपनी प्रशंसा से खुश होने वाले लोग। मुकुंद कहते हैं जो रजोगुण प्रधान होता है, जब साधक भोग में मग्न हो और इसका प्रभाव केवल 1 पीढ़ी तक ही रहता है और बाद में यह समाप्त हो जाता है। और मकर कहते हैं तामसी निधि, जहां पे अस्त्र शस्त्र संग्रह करने वाला, राजा के शासन में दखल देने वाला, युद्ध के लिए तैयार और अस्त्र शस्त्र या दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त करता है। कच्छप संपत्ति छुपा कर रखता है, न स्वयं उपयोग करता है और न करने देता है। शंख है स्वयं धन कमाता है, परिवार गरीबी में रहते हैं। और खर्व वह है जो विकलांग हो, घमंडी हो और जो समय आने पर लूट के लिए चल देता है। इस सभी के विस्तार के बाद अब हम सभी लोग इस पर विश्लेषण मुझे लगता है कि हम लोग कर सकते हैं, परंतु अभी समय का अभाव है, इसीलिए मैं अपनी बातों को जो है थोड़ा सा कट शॉर्ट कर रही हूँ। कहते हैं कि जिस प्रदेश में लक्ष्मीपति भगवान है, जहां राम जैसा राजा हो, उस नगर का वर्णन क्या किया जा सकता है। अणिमा आदि 8 सिद्धियों और समस्त सुख संपत्तियों से अयोध्या हमेशा छाया रहता था। जिस रघुनाथ के गुण गाने से हमें सीख प्राप्त होता है, उनको भजने के लिए कहा गया। शोभा, शील, रूप
और गुणों के धाम राम के बारे में बताया गया। कहते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर राम हैं वहाँ पक्षी पूजते हैं, हंस मोर सारस कबूतर मधुर बोल बोलते हैं, भांति भांति के पशु समूह हैं, शीतल मंद हवा का बहना भौरों का गुंजार वातावरण को सुरभित कर देते हैं। धरती खेतों से फसलों से भरपूर है, अर्थात सब कुछ समृद्ध दिखाई पड़ रहा है। कोरोना काल के प्रारंभ में भी हम सभी ने इन दृश्यों को प्रत्यक्ष रूप में देखा था, जहां पर पृथ्वी हरियाली से पूर्ण हो गई थी और मोर भी जनवास में दिखाई देने लगे थे। यहाँ तक कि शेर चीता आदि भी बाहर आ गए थे। अयोध्या का वर्णन करते हुए तुलसीदास कहते हैं कि यहाँ के पर्वतों में मणियों की खान प्रकट होने लगती हैं, नदियों में श्रेष्ठ शीतल निर्मल जल बहने लगा, तालाब कमलों से पूर्ण हो गया, दसों दिशाओं में सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं, सूरज चंद्रमा मेघ की कृपा यथा आवश्यक है। और ऐसे सुंदर अयोध्यापुरी का वर्णन करते हुए अंत में, यानी अंत माने जो 30 श्लोक मेरे समीक्षा के लिए दिया गया, उसके अंत में मैं बताना चाह रही थी कि निष्काम भाव से राम का भजन करने को कहा गया, जिनका नाम लेने मात्र से संशय शोक अंधकार नाश हो जाता है, वासनाओं का नाश करने वाले श्री राम को भजने के लिए कहा गया। एही विधि नगर नारी नर करही राम गुणगान, सा अनुकूल सब पर रहेही संतत कृपा निधान। अयोध्या के नर नारी श्री राम का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जय जय श्री राम। प्रणाम। जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत अच्छा काम है। जय जय सिया राम। सुंदर, बहुत सुंदर कामेश्वरी जी, मंत्रमुग्ध किया। आपको बहुत सुंदर कामेश्वरी जी, बहुत ही सुंदर जी बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जी बहुत सुंदर, सिद्धियों की बड़ी सुंदर व्याख्या है सबके। जी ओम जी तो लगा है अभी तक खोए हुए हैं। नहीं, बिल्कुल आपने आज मंत्रमुग्ध कर दिया है। जिस तरह से ऐसा लग रहा था कि हम किसी रेडियो से बिल्कुल एकदम बढ़िया अच्छा सा रिकॉर्डेड एक व्याख्यान सुन रहे हैं। अच्छा जी। कामेश्वरी जी, आपके बोलने का ढंग बहुत अच्छा था। व्याख्या तो तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी कर दी है, पर उसको नम्रता पूर्वक जितने अच्छे ढंग से आपने बोला है वो बाबाई की बात, प्रशंसा की बात है। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद कामेश्वरी जी। मैं बस 2 सेकंड के लिए गया था और आपने तो व्याख्या खत्म कर दी। मैं तो मिस कर गया लास्ट आपके आधा मिनट का। चलो अब मुझे YouTube देखनी पड़ेगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद कामेश्वरी जी। इतने सॉफ्ट वॉइस में शांति से आपने व्याख्या की। सो ब्यूटीफुल। अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता हम आपको ही कहेंगे। तो आज पता लग गया कि अष्ट सिद्धियां क्या है और 9 निधियां क्या है। तो ब्यूटीफुल। थैंक यू कामेश्वरी जी और थैंक यू संध्या जी। आपने आज रामायण का पाठ किया। काफी एडवर्स कंडीशंस चल रही हैं उनके परिवार में आजकल, इसके बावजूद भी उन्होंने कहा नहीं, मैंने कमिट किया था, मैं अवश्य पाठ करूंगी। सो ब्यूटीफुल। आप क्या करें, बहुत टाइम बच गया आज तो। आज जल्दी छुट्टी। आज जल्दी छुट्टी। हाँ जल्दी छुट्टी। जय सिया राम। जय सिया राम करिए। हाँ जय श्री राम। हाँ बात यही करते हैं। पर मेरा एक प्रश्न है आपसे, आप बताएं, मुझे पता नहीं इसका उत्तर।
ये हनुमान जी, अंगद ने बेचारे ने इतने हाथ पैर जोड़े राम जी के कि मुझे यहाँ रख लो। आपने तो मेरे बाप ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था और आपने हाथ ले लिया था, मुझे शरण दे दी थी। अब मुझे यहीं रखिए, मैं आपका झाड़ू पोछा करूंगा, आपके कार को रोज सुबह धोऊंगा और सारे काम करूंगा, और आप मुझे मत जाने दो। फिर भी राम जी ने उनको क्या समझा बुझा के भेज दिया। नहीं नहीं, अंगद जी जो हैं वो सुग्रीव के वो हैं, क्या बोलते हैं, युवराज निज है, उर युवराज। माल, युवराज हैं, तो उनको निज उर युवराज है। माल शिक्षा बसन देनी है। मनि, बाल तन पहराए, विदा की न भगवान, तब बहु प्रकार समझाए। हाँ वो बहुत युवराज प्रकार है। से देखो, समझा के विदा कर दिया। और उन्होंने उन- क्या समझाया, आप तुलसीदास जी ने हमारे ऊपर छोड़ दिया कि तुम लोग माथा बच्ची करो। तो तुलसीदास जी अंगद हाँ जी, हाँ जी, सर, माया जी अंगद बताइए। जी सुग्रीव के युवराज हैं, कल को वही राजगद्दी संभालेंगे। उनको जिम्मेदारी है, उसके पास जिम्मेदारी है उनके पास। अच्छा, हाँ। तो उन्होंने क्या कहा उनको, राम जी ने अंगद को क्या कहा? मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, आप सभी को नमस्कार है। हाँ, मनीष कहिए कहिए मनीष हाँ, जी। राम किंकर जी के प्रवचन सुनने का सौभाग्य मिला है मुझे। हाँ, तो ये प्रश्न को वो जवाब बहुत अच्छा देते थे। वो कहते थे कि एक अप्रत्यक्ष डर अंगद को ये कि उसको सुग्रीव के साथ रहना है, तो कहीं फिर से उसके मन में कोई वो न हो भाव, तो इसलिए अंगद डर रहे थे। तो इसमें एक वो आता है, मुझे अभी एग्जैक्टली तो याद नहीं है, शायद इसमें कहीं उल्लेख है कि वो रामचंद्र जी ने एक बात वो राम किंकर जी जो उल्लेख करते थे कि अंगद के गले में माला पहना थी और उसको विदा किया। ये वो संकेत है कि जब बाली के मन में खटका आया था तो माला से ही दोनों को बाइफरकेट किया था उन्होंने, सुग्रीव को माला पहनाई। अब वो माला वो अंगद को पहना देते हैं कि सुग्रीव को वो ध्यान रहे हमेशा कि ये माला अंगद के पास है, यानी राम की कृपा इस पर है जिस तरह से बाली के सामने मुझ पर थी। तो वो माला का सांकेतिक अर्थ भी बड़ा अच्छा जोड़ते इसमें जो आता है। हाँ, बहुत सुंदर। अच्छा है। तो आप ये क्या कह रहे हैं कि अंगद को डर था कि वहां पहुंच गया तो अगर चाचा जी पिताजी का बदला कहीं नहीं ले, न वो तो ले राजा है, वहां तो जाते ही कत्ले हाँ, अफगानिस्तान की तरह कत्लेआम हो जाए तो बेहतर है कि मैं यहीं रहूं। हाँ, यही यही तो यही ऐसा यही कह रहे हैं अंगद, आप। ये मैं तो नहीं कह सकता पर राम किंकर जी ऐसा कहते थे। हाँ उनके हाँ, अरे आश्रय लेके मैं कह रहा हूँ। अंगद में ये भय कई बार आया है, जब वो लोग गए हैं सीता को ढूंढने, तब भी उन्हें लगा कि मुझे यहाँ इसलिए भेजा है कि मैं हाँ। लौट के ही नहीं आऊंगा यहाँ से। नहीं आऊंगा। तो इतना डर गए थे उस हाँ समय, जब उन्हें लगा था ये टास्क असंभव है, हाँ तो उनको लगा कि हमारे चाचा ने शायद मुझे इसीलिए भेजा है कि मैं हाँ लौट के ही ना आ पाऊंगा। हाँ, पर वो माला का उदाहरण राम किंकर जी जो बहुत देते सुंदर थे है, वो ये बहुत हाँ, सुंदर से, वो जो बहुत सुंदर, सांकेतिक अर्थ बताते थे वो बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। बहुत ये सुंदर। हाँ, यही तो असली मंथन का अर्थ है। और कोई कारण लग रहा है आपको? नहीं, प्रेम तो है ही, प्रेम भी है, ऐसा नहीं है, प्रेम में शक क्या प्रेम करना है। प्रेम भी है। हाँ। हनुमान के मेरा संग भी ईर्ष्या मैं भाव भी सोचता- आता है, ईर्ष्या भी आती है कि मतलब ये पद हनुमान को क्यों मिला तो मुझे क्यों नहीं मिली है वो स्थान। और देखो ना, और हनुमान क्यों रख लिया? अब हनुमान क्यों, आत्ममंथन है। हाँ, अब हनुमान क्यों रख लिया? हनुमान ने तो एक बार भी नहीं कहा कि मुझे रख लो यहाँ पे। हनुमान तो भक्त, हनुमान ने तो साबित करी है भक्ति बहुत बार। नहीं, उन्होंने तो एक बार भी नहीं कहा मुझे यहाँ रख लो। नहीं, वो कहा भी एक भी बार। संकेत है शायद ऐसा कि वो देखते हैं आंखों में, सुग्रीव से वो परमिशन लेते हैं हनुमान, ऐसा कुछ इशारों में संदर्भ है। अभी एकदम से तो मुझे इशारों में मुलाकात हो गई, हाँ, इस तरह से है कि आंखों नहीं में बात हो गई। नहीं, इसमें उत्तरकांड में ये जो आज के दोहे हैं इन्हीं के हाँ। अंदर एक पंक्ति है कहीं पर, हाँ, ने उनसे परमिशन लेकर के कहा कि मैं कुछ दिन राम जी के पास रह के आता हूँ। रहना कुछ तो दिन वही बोला, उसके बाद में शायद वो हमेशा उनके साथ ही रहे। साथ ही रहे। देखिए उनके साथ इसका नहीं रहे, वो तो घूमते रहे हर जगह। तो इसका तुलसीदास जी ने उत्तर स्वयं दे ही दिया है। अब हमें वो सूत्र थोड़ा समझना है। हनुमान और अंगद दोनों सुग्रीव के सबऑर्डिनेट्स हैं, है क्या नहीं? वो सुग्रीव के एकदम देशी भाषा में कहो तो वो सुग्रीव के नौकर हैं, उसकी प्रजा हैं। सुग्रीव किष्किंधा राज है और हनुमान और अंगद के पास किष्किंधा का पासपोर्ट है, उनके पास कोई अयोध्या का पासपोर्ट नहीं है। वो तो अभी विजिटर वीसा पे अयोध्या आए हुए हैं अभी आजकल। तो अगर आपको ओम जी,
ओम जी, हाँ सर, बोलिए, आप बोलिए। मुझे ये लग रहा है कि राम जी को मालूम था कि सुग्रीव कितना कॉम्पिटेंट आदमी है, उसके साथ चलने वाला नहीं है, इसीलिए उसने तारा को भी कहा कि उसको रखना ठीक से, और अंगद को भी भेजा कि वो तो काम करने लायक नहीं था, कुछ भी बैठ के बैठा रहता था, जबकि खोजने के लिए भेजना था तो घर में सो गया था, तो लक्ष्मण जी को भेजना पड़ा था कि उसको मारो। हाँ, नहीं तो फिर तो अंगद को ही राजा बना देते, सुग्रीव को बनाने की क्या जरूरत है? अगर उनको पता है कि सुग्रीव इनकॉम्पिटेंट है तो सीधा अंगद को ही अंगद राजा बना देते। नहीं, युवराज था अंगद उस समय, राजा नहीं था वो। नहीं, आपको ये नई बात कही है ना, तो हमें पता है उसको युवराज थे, तभी तो उसको राजा बनाते हैं ना। ऐसा माना जाता है राजा को कि ऐसे राजा बनाए थे। तो अगर उनको राम जी को ये पता है कि सुग्रीव इनकॉम्पिटेंट है, जैसे राम मलिक जी कह रहे हैं, तो उसी समय अंगद को उस समय बाली की मृत्यु के बाद अंगद को राजा बना देते, सुग्रीव को बनाने की क्या जरूरत थी? या बाद में बना देते, अब बना देते, अब डिक्लेयर कर देते भैया अब तेरा काम खत्म हुआ, अब तू अफगानिस्तान चला जा, अब अंगद को राजा बना देते हैं। नहीं, वो धोखा तो मैं माना बेसिकली जाता कहना है, देने का वो वचन दिया था। ऐसा हाँ माना सरोज जाता है कि हनुमान जी जो है शिव जी के प्रतिरूप थे, अवतार थे, या जो भी कहिए, और इसलिए क्योंकि शिव जी राम जी के परम भक्त थे और इसलिए वो उनसे अलग नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए भगवान राम को पता था कि शिव जी ही मेरे, खुद उनके भी शिव जी राम जी के आराध्य थे और राम जी शिव जी के आराध्य थे। ये दोनों एक दूसरे से इतने जुड़े हुए थे कि किसी भी हालत में एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। और इसका उदाहरण तो हनुमान जी ने एक बार दिया ही था ना, अपना सीना फाड़ के दिखा दिया था, वहां भी राम लिखा हुआ था, तो वो राम से अलग थे ही नहीं, इसलिए वो अयोध्या में रहे। पर तो तब तो और भी रीजन है उनको इधर रहने में जरूरत क्या है, वो तो कहीं भी रह सकते हैं, राम तो उनके हृदय में हमेशा अभी भी विराजमान है। अभी भी कहते हैं हनुमान तो चिरंजीवी है ना, वो अभी भी हमारे आसपास घूम रहे हैं, तो अभी भी राम जी विराजमान है। रहेंगे, कथा तो हो रही है तो यहीं पर होंगे। उनको भी राम जी के साथ ही चले जाना चाहिए था। जब राम जी चले गए तब वो चले जाते, भी मैं आपके साथ ही रहूंगा, मैंने अलग नहीं हो सकता। देखिए, हम रामचरितमानस का मंथन कर रहे हैं ना, वी आर रीडिंग रामचरितमानस, तो इसी में बाबा तुलसीदास जी इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि दोनों सुग्रीव के सबऑर्डिनेट है, उसके राज्य के सिटीजन्स हैं। तो अगर आपको उस राज्य से निकलना है तो आपके राजा से आपको अनुमति मांगनी चाहिए, दैट इज द प्रोटोकॉल। अगर आप किसी कंपनी में आप मैनेजर हैं और आपके सबऑर्डिनेट को छुट्टी चाहिए, वो आपसे छुट्टी मांगेगा। ये नहीं कि आपको पास करके आपके ऊपर वाले से छुट्टी मांगे, आपके कलीग से छुट्टी मांगे, या किसी और से छुट्टी मांगे। इफ ही इज वर्किंग अंडर यू, देन यू विल हैव टू गिव हिम परमिशन कि ठीक है तुमको छुट्टी दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, नॉट एनीबडी एल्स। और किसी और के पास जाएगा, वो भी कहेगा कि भैया आप मलिक जी आपके बॉस हैं, आप मलिक जी से परमिशन लो, मैं परमिशन नहीं दे सकता। अंगद ने यह काम नहीं किया, अंगद ने सुग्रीव को बाईपास कर दिया। अंगद सीधा बोले सुग्रीव को छोड़ो, सबसे बड़ा बॉस राम है, इसी से डायरेक्टली बात कांटेक्ट कर लेते हैं। दैट्स द फंडामेंटल लेसन जो टेक अवे राजेश जी आज है कि नहीं, इन्होंने इतनी बात की, जो टेक अवे है कि यू हैव टू फॉलो दैट प्रोटोकॉल। आपके जो बॉस हैं, सुपीरियर हैं, उनकी आप आज्ञा लीजिए, आप वो आज्ञा आपको देते हैं, देन यू मूव फॉरवर्ड। वो कहते हैं भाई, सुग्रीव से कहते हैं कि मैं राम के पास रहना चाहता हूँ, आप मुझे परमिशन दीजिए। आप सुग्रीव देते नहीं देते हो तो आपका इट्स ए हाइपोथेटिकल इशू। ही डिडंट डू दैट, दैट इज मर्यादा का उल्लंघन है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम इस मर्यादा का उल्लंघन कैसे कर देंगे, राइट? तो एक मर्यादा होती है एक राजा और प्रजा के बीच में, या बॉस और सबऑर्डिनेट के बीच में, उसका वो उल्लंघन अंगद ने किया, तो उसका तो आप राम जी अलाउ नहीं करेंगे। पर हनुमान ने ऐसा नहीं किया, और हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया, मुझे ये कहना चाहिए। उन्होंने सुग्रीव से कहा कि भाई यू आर माई बॉस, मैं आपका, मेरे पास किष्किंधा का भी पासपोर्ट है, और अब सबको जाने के लिए कहा है, तो मुझे तो चलना चाहिए, पर मैं आपसे एक एप्लीकेशन दे रहा हूँ बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी में, कि मुझे हियर बाय प्लीज गिव, मेरी सीएल वगैरह बहुत जमा हो गई हैं, तो मुझे जरा 10 दिन की छुट्टी दे दीजिए, है ना, 10, ये लिखा है ना, 10 दिन की छुट्टी दे दीजिए। तो सुग्रीव ने कहा कि अच्छा तेरी एप्लीकेशन दिखता है। उन्होंने एप्लीकेशन पढ़ी और उनका, अरे यार तू क्यों मेरे को बेवकूफ बना रहा है, तो तेरा दिल तो यहीं रहेगा, मेरे पास भी आ जाएगा, तो तू काम तो राम का ही करेगा, तो इससे बेहतर है कि तू यहीं रहे। सो
This is the expression right there in रामचरितमानस, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो मर्यादा का जो एक लेसन अगेन एंड अगेन वी कम, राम जी ना स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा का पाठ हम सभी को बता रहे हैं। अंगद ने मर्यादा का उल्लंघन किया, लेकिन हनुमान ने उस मर्यादा का पूरा पालन किया और हनुमान जी वहीं रह गए। और सुग्रीव ने परमिशन दिया। हनुमान जी ने कहा कि मैं लाइफ टाइम में रहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा मुझे तो 10 दिन का वीसा चाहिए। बोला नहीं, तू परमानेंटली वीसा ले भैया, तेरा कोई मन वहां लगने वाला नहीं। So I think this is the way I have heard. मेरा भी कोई, मैंने भी कहीं किसी संत से कहीं सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा, I don't really remember. So this is one thing I thought may be interesting for you to listen. कई बात है कामेश्वरी जी कही, पर एक बात उन्होंने जो कही है वर्ण व्यवस्था की, कि सरयू में से चारों वर्ण स्नान करते थे, राइट। तो वर्ण व्यवस्था आगे बात करेंगे हम, कि वहाँ पे ये नहीं था कि यहाँ पे ये घाट चौबे जी का और एक घाट द्विवेदी जी का है, या ब्राह्मण में भेद है। वहाँ भी ये नहीं कि ब्राह्मण भी एक जैसे। आजकल तो ये है कि ये तो हम अभी यहाँ पे एक हमारे ब्राह्मण मित्र हैं, हमारे बच्चे की एज में, तो उनकी रिश्ते की बात चल रही थी, तो बोले अच्छा वो भी ब्राह्मण नहीं, पर हम ऊंचे ब्राह्मण है। बोले हम इस प्रकार के पाराशर ब्राह्मण है क्या, कुछ अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वो ये ब्राह्मण है, और पाराशर ऊंचे ऊंचे होते हैं। देखिए, और ये सब कम्युनिटी में हम बनियों में भी यही है कि अग्रवाल है या खंडेलवाल है, अग्रवाल खंडेलवाल से ऊंचे होते हैं। so जो ये ऊंच नीच के इतने भेद कर दिए हैं, ऐसा कोई भेद नहीं, चारों वर्ण के लोग वही नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप देखिए, जब सबको स्नान करने की बात आती है तो राम जी कहते हैं मेरे सखाओं को स्नान कराओ आप लोग, मुझे स्नान बाद में कराना। मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, और उनके फ्रेंड्स कौन है? सब बंदर भालू फ्रेंड्स हैं, और तो कोई फ्रेंड्स है नहीं। अब बंदर भालुओं को भरत लक्ष्मण को स्नान करा रहे। देखिए, अब बंदर भालू किस वर्ण के हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं नहीं मानता कि उनको आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में कहेंगे। वो तो उनका काम ही सेवा का, उन्होंने सेवा ही की है, और जो उससे सेवा करता है वो शूद्र। जो वर्ण व्यवस्था की परिभाषा तो यही है, जो शूद्र कौन है? शूद्र जो सेवा करे। अब कोई मुझे पूछेगा आप क्या हो, तो मैं तो कहता हूँ मुझे तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है, मैं तो पक्का शूद्र हूँ। क्यों शूद्र हूँ? क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट के हेड डीन कहते हैं कि डॉक्टर गुप्ता यू टू टीच दिस कोर्स नेक्स्ट सेमेस्टर। मुझे कहना पड़ता है यस सर, और इफ यू टीच इट देन मैं आपको तनख्वाह दूंगा। और क्या होता है? ये होता है ना, सारे सेवक लोग यही करते हैं। तो मैं तो अपना को बहुत उच्च कोटि का शूद्र मानता हूँ। मतलब शूद्रों की कोटियां होती है ना, तो उन शूद्रों को या उन वानरों को का स्नान वहां पर भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न और भी होंगे, उनका पूरा वर्णन नहीं है, उनका पहले स्नान किया जाता है। दैट इज आल्सो एन एविडेंस हियर कि कोई वर्ण व्यवस्था ऐसा कोई है ही नहीं वहां पर, जो जिसके बारे में कामेश्वर जी थोड़ा उल्लेख किया कि अभी भी हम उससे बाहर नहीं आते। एंड थर्ड पॉइंट आई विल टॉक अबाउट जिस स्त्री के बारे में, जो स्त्री शूद्र पशु नारी, उस दिन इस बारे में बात हुई थी। अरे अग्नि परीक्षा हो गई, सीता जी को निकाल दिया। राम और सिंहासन पे बैठे तो अकेले नहीं बैठे, वो उनके साथ में सीता जी साथ में बैठी। सही है कि नहीं? गलत कह रहा हूँ? और दशरथ जी जब सिंहासन पे बैठते हैं तो दशरथ जी के साथ में कभी कौशल्या जी को देखा है कि दशरथ कौशल्या साथ बैठे हुए हैं? वो तो कभी नहीं बैठते, ऐसी कोई परंपरा ही नहीं है। तो उन्होंने ब्रेक किया, जो बरसों से चली आ रही है। सारे राजा बैठते हैं सिंहासन पे, अकेले बैठते हैं, रानियां रनवास में रहती हैं, और रानियों का राज दरबार में भला क्या काम? बहुत हुआ था, कभी झरोका मार के बैठ गई, तमाशा हो रहा है उसको देख लो। उनका कोई रोल नहीं है। ये सारी ट्रेडिशन को राम ने तोड़ा है, और उन्होंने सीता जी को, अपनी पत्नी को सिंहासन पे अपने साथ बराबर का। आज आवाज गूंज क्यों रही है? गूंज रही है? आपको लग रहा है? नहीं, ठीक है, ठीक है। थोड़ा गूंज रही है, पता नहीं, थोड़ा गूंज रही है, आई डोंट नो क्या है। ये ऐसे कुछ आवाज आ रही है, गूंज रही है।
हम लोगों को हमें तो ठीक आ रही है, स्पष्ट एकदम। यहाँ पीछे अच्छा कुछ अब जैसे कोई देखते हैं, वैसे भी मछली चल रही हो या समय कुछ खत्म हो रहा है। हाँ, आवाज आ रही है, डिस्टर्ब नहीं हो रहा, सुनाई दे रहा है। तो जो लोग निंदा करते हैं राम की इस बात को लेके, सीता की अग्नि परीक्षा करवाई और सीता को निष्कासित किया, अगर उनके मन में स्त्री के प्रति यही भाव होता तो सिंहासन पर साथ में बैठाते। छोटी, जस्ट थिंक अबाउट इट, जबकि उनको उसकी आवश्यकता ही नहीं थी, वो प्रोटोकॉल ही नहीं था उस समय अपने आप, और उन्होंने उनको साथ में बैठाया। तो देखिए ना, छोटे से 30 दोहे के अंदर वर्ण व्यवस्था की बात हो गई, स्त्री वाली बात हो गई, और एक मर्यादा, एक सेवक और उसके स्वामी के बीच में जो मर्यादा है उसकी बात हो गई। अब ये डिस्को आप कैसे भी लें, पता नहीं, पता है, मुझे लगा कि एटलीस्ट इन 3 आज की कथा में 3 बिंदु पे बात हुआ। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, पर वो करने जाऊंगा तो मुझे और घंटा भर चाहिए। मैंने अपने आप को रामायण का स्टूडेंट डिक्लेयर कर दिया है। आपने देखा लाइफ टाइम स्टूडेंट ऑफ रामायण, और मुझे लगता है दिन पर दिन कि दिस इज सो ट्रू। जब मैं ये रामायण सुनता हूँ और पढ़ता हूँ, मुझे हर पंक्ति में नया अर्थ नजर आता है। और हर पंक्ति में कोई नई बात है, और हर पंक्ति में कोई नई सीख है। अब ऐसे कैसे हर पंक्ति में हो। अभी जैसे कामेश्वरी जी पढ़ रही थी, तो तभी अब नहीं, संध्या जी पढ़ रही थी, तभी मैं उसके साथ साथ पढ़ता जा रहा था, और मैं लिखता रहता पॉइंट, एक के बाद। और आई हैव कितने हैं, 11, 12, 13, 14 पॉइंट्स यहाँ पर, बोलिए। और तब तो मैं दिस आई एम डूइंग व्हाइल आई एम लिसनिंग टू यू, राइट। ये नहीं कि मैं कोई ध्यान से बहुत कर रहा हूँ। इट इज अ ट्रेजर ऑफ, आई डोंट नो, यू कॉल इट नॉलेज, यू कॉल इट, पता नहीं, भक्ति में अभी मुझे भक्ति, नॉलेज, ज्ञान, कर्म सबके बारे में कुछ पता नहीं है, पर इट्स एन मार्वलस मास्टरपीस थिंग। चलो, थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए। आई एम सॉरी, मैं फिर वही चला गया। अब कल का थोड़ा आप जरा ध्यान रखिएगा सब लोग। कल है, कहाँ लिखा है मैंने, मैं लिख के रखता हूँ, ये रहा। कल है 28 तारीख, फ्राइडे। और कल 28वां दिन, सॉरी 28वां दिन, कल 28वां दिन है, फ्राइडे। और कल विपिन गेंदर जी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ेंगे, वही टाइम जोन का चक्कर, 15 इंडिया से 4.5 घंटे आगे टाइम जोन है वहाँ। और वहाँ तो इसलिए कल हम शाम को और अपराह्न को 4:30 बजे शुरू करेंगे भारत के समय, 4:30 to 6 PM। और कल डॉक्टर मीरा सिंह हैं मुंबई से, वो इसकी व्याख्या करेंगे। टुमारो आई थिंक दिस इस सप्ताह में, और सप्ताह में क्या 3 दिन तो रह गया, एक्सक्यूज मी, शुक्र, शनि और रवि, यही एक परिवर्तन है। तो 4:30 से 6 बजे तक कल का समय रहेगा। तो आई नो इट्स अ लिटिल डिफरेंट टाइम, थोड़ा याद रखें तो अच्छा रहेगा। मैं भी अलार्म लगा के सोऊंगा, और अलार्म से जग गया तो उठ जाऊंगा, नहीं जगा हुआ तो आप लोग तो आएंगे। तो आप मेरी वेट मत करिएगा, संभावना कमी है कि मैं जगूं, पर पता नहीं, कई बार बुढ़ापे में नींद भी नहीं आती, तो उस चक्कर में जग जाऊं तो बात अलग है। आई हैव रिसीव, कल मैंने कहा था रामायण स्तुति, रामायण आरती, राम स्तुति के लिए आई हैव रिसीव्ड 1 मैसेज फॉर रामायण आरती, 1 फॉर राम स्तुति। पर इसके अलावा भी अगर किसी को रामायण आरती और स्तुति गानी हो तो आप मुझे प्लीज सेंड मी मैसेज, बाय टुमारो आई विल लेट यू नो। एक देयर 2 मोर थिंग्स आई विल मेंशन। क्या आपको पता है रामायण क्लास, हम आप में से रामायण क्लास में कितने लोग ज्वाइन हुए, जरा थोड़ा हाथ खड़ा करें। तो मैं रामायण क्लास के बारे में एक थोड़ा बताऊं, उसमें अभी तक 51 लोग ज्वाइन हुए हैं, पर आज मैं थोड़ा सा, एक मुझे बड़ा दुखद है, मैं उसको डालूंगा पोस्ट पे, उसमें से 3 लोग छोड़ गए, विच इज फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज अ क्लास, यू जस्ट डोंट लिव लाइक दैट। आप किसी क्लास में हो, निकलने के पहले यू टेक परमिशन ऑफ योर टीचर। इट्स ऑनलाइन क्लास, राइट? यू जस्ट डोंट लीव, यू डोंट जस्ट वॉक आउट। अगेन वो मर्यादा वाली बात आ गई। सो अगर आप में कोई रामायण क्लास में हो, और रामायण क्लास में यू हैव बीन एडमिटेड, यू हैव बीन गिवन अ रोल नंबर, दिया है ना रोल नंबर, सबको मिले, एक को अभी, एक जो लास्ट जिन्होंने किया है उनको अभी मैंने प्रोसेस नहीं किया है। सो यू आर इन अ क्लास, यू आर एनरोल्ड, यू हैव अ रोल नंबर, जस्ट लाइक रेगुलर, मैंने पहले भी कहा था, इट्स लाइक रेगुलर क्लास।
अगर फिर भी किसी वजह से आप छोड़ना चाहें, विच इज फाइन, यू नो, कई कई परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि भाई हम नहीं कर सकते अटेंड, कोई भी कारण लेने की जरूरत नहीं, यू टेक परमिशन ऑफ योर टीचर कि मैं मेरा क्लास छोड़ना चाहता हूँ किसी वजह से, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन, यू जस्ट डोंट लीव। इट्स जस्ट लाइक आप किसी क्लास में बैठे हो, प्रोफेसर या शिक्षक को पढ़ा रहे हो और आपका मन हो यार यार इस क्लास में नहीं बैठना, आप चल दिए बाहर, दैट्स हाउ इट लुक्स। बहुत छोटी सी बात है, बट दिस इज वेरी बेसिक मैनर्स वी नीड टू हैव। सो अगर आप ब्राह्मण क्लास में जुड़े हुए हैं, यू हैव गॉट एन रोल नंबर, आप छोड़ना चाहें, मुझे दुख तो होगा पर बिल्कुल छोड़िए, पर प्लीज फर्स्ट टेक परमिशन। वेरी बेसिक, मैं ये भारतीय संस्कृति की बात नहीं कर रहा, अमेरिका में भी हमारे स्टूडेंट क्लास में छोड़ते हैं, जैसे डॉक्टर गुप्ता, आई लाइक टू एक्सक्यूज, और जो भी उनको वट एवर वर्ड्स दे वांट, या कभी क्लास के पहले कह देते हैं कि आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, जो भी रीजन हो। सो जो एक भारतीय संस्कृति की हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, we need to adapt in our own life. So when I see 3 people leaving, तो जो पहला कल जो छोड़ा था उनको फिर मैंने अलग से एक प्राइवेट मैसेज भेजा था, और she got very annoyed with my message. तो the irony is they get annoyed. उनको अगर कहो कि कि just understand this is a class, you are in a class right now. Okay. फाइनली एक कल एक मेरे पास एक प्रस्ताव आया कि देयर आर, विनीता जी उनको जानती हैं, पर आई गॉट दैट रेफरेंस फ्रॉम समबडी एल्स, कि लखनऊ में कोई ग्रुप है और वो जो तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लाइक इन म्यूजिक कंपोजिशन फॉर्मेट, जैसे मुकेश जी ने गाई थी तुलसी रामचरितमानस के सर्टेन पार्ट इन सिमिलर फॉर्मेट। सो और उनका फिर आज हाँ सुबह 6:30 बजे फोन भी आ गया, वो संयुक्त सिरसा में जगह हुआ था, नॉर्मली में तो मैं सोता ही रहता हूँ। तो आप लोगों की क्या ओपिनियन है, इज इट समथिंग वर्थ परस्यूइंग? हाँ विनीता जी, आप उनको जानते हैं, आपकी बात हुई पता विनीता जी? आप नाम बताइए किसने? नाम उनका शांति जी, देवकी नंदन। हाँ मेरे पास फोन आया था और हम वो कॉल ले नहीं पाए, फिर हमने कॉल बैक किया तो शायद वो बिजी थे। हाँ, कराना चाहिए, और हमें ऐसे लगता है कि सुनने वाली चीजें हमेशा बहुत, कहीं भी बजेगा तो बहुत सारे लोग सुन सकते हैं। पढ़ने को कोई हाथ में पकड़ेगा तभी पढ़ेगा उससे। हाँ नहीं, वो अलका प्रमोद जी ने मुझे उनके बारे में बताया था कि मैं आपका नंबर दे दूं, मेरा नंबर तो चलता है। सुंदरकांड का भी सस्वर पाठ करते हैं और रिटायर्ड इंजीनियर है और गाते और अच्छा करते हैं। हाँ तो वो मदन गोपाल जी की बात कर रहे थे कि मदन गोपाल जी करेंगे इसको। ठीक है। तो फिर उन्होंने आपका भी नाम लिखा था कि मैं विनीता जी और अलका जी को अच्छा जानता, मैंने उनको कौन नहीं जानता, सब जान संकट मोचन नाम तैयार हो। तो आज सुबह 6:30 बजे उनका फोन आया था, उसके बाद मैं 2-4 और मैसेज आ गए। सो मैं थोड़ा आप लोगों की सलाह ले लो, चलो बाद में बात करता हूँ, बट इट इज समथिंग वर्थ डूइंग। मधु जी आप क्या करेंगे? नहीं, वर्थ है, अपना है। जैसे आपने उस दिन जो बात कहा था कि हम बहुत लंबा, बहुत गा के पाठ करने वाली चीजों को नहीं प्रोत्साहित करते, तो इनका बहुत गा के और मतलब 2 घंटे 3 घंटे वाला सुंदरकांड लंबा होता है, और नहीं, आप वो क्या होगा, अपनी सीमा देख लीजिए। हाँ नहीं वो है ना, उसका फिर मंथन से कोई एक्चुअली लेना देना नहीं होगा, वो एक अपने आप में एक अलग चीज हो गई, राइट। तो वो अपना उसको रिकॉर्ड करेंगे, वो अपने आप में एक अलग से प्रोडक्ट हो गया जी, वो अपने लिए अपना उस अलग तरह से वो हो जाएगा। हाँ, अलग जो पुस्तक है भी कोई मंथन का जुड़े हुए हैं वो यहाँ लखनऊ में, हम लोग सबके मतलब हमारे साथ वो काफी बुंदेलखंड वो बुंदेलखंड के ही साहित्य के हैं, हमारा उनके संग हम लोग बहुत प्रोग्राम कर चुके हैं। अब उनसे पूछते हैं क्या बजट कितना है, आप लोगों के पास आऊंगा चंदा लेने, भिक्षाम देही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप उन्हें अपनी समय सीमा जरूर दे दीजिएगा, और समय सीमा में आप उनसे जो उनको बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत विनम्र हैं, बहुत राम भक्त है, बहुत राम भक्त है। अखंड रामायण वो मुफ्त फ्री में मंदिर में जाके हर शनिवार को अखंड रामायण का इसका सुंदरकांड का पाठ करते हैं यहाँ इंदिरा नगर में, और बाकी घर पर आप बुलाइए तो बहुत
खुशी से वो आते हैं, मतलब जो भी उनका उसमें चलो होता है। अच्छा, आपने प्रोत्साहन दिया, तो मैं उनसे बात करता हूँ और अरे आगे फिर। बहुत विनम्र, बहुत विनम्र और बहुत ही विनम्र है वो। छोटे छोटे बच्चों को, मतलब यंग लोगों को दादा और दीदी के बिना तो बात ही नहीं करते। हम लोग इतने शर्मिंदा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं वो हर बात से। वो दीदी हमारे तो पैर भी छूते हैं वो दीदी। वो हमेशा विनीता दीदी इतना इतना मतलब बहुत शर्म आती है, कितना भी आप कह लीजिए। वो कहते हैं हमारे बुंदेलखंड की तो यही प्रथा है। चलो हम उस दिशा में कभी नहीं आएंगे, आपने अच्छा वार्न किया। ठीक है। और राकेश चौबे जी, मैंने आपको एक मैसेज भेजा है, हमें उनसे कांटेक्ट करना है द्विवेदी जी को, तो उनसे आप फोन करके कहिए ना, मुझे फोन करना जरा, मेरा मैसेज देकर आप देख लीजिएगा। ठीक सर, मेरी बात भी हो गई हम और भी बुंदेलखंड से हैं, झांसी से। कर दिया है। हाँ, मेरी उनसे फोन पे बात भी हो गई है और ओके। उन्होंने कहा है कि मैंने रिप्लाई कर दिया। अच्छा ठीक, बिल्कुल मैं देख लूंगा। आशा जी भी बुंदेलखंड के नाम से थोड़ी सक्रिय हुई हैं। जी जी हाँ। जी, देखिए झांसी भी अपनी जगह बुंदेलखंड। का नाम सुनते ही आदमी का चेहरा खिल जाता है। हाँ, right. चलिए, ऐसा बहुत तो बहुत होता ही है। धन्यवाद। जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ॐ शान्तिः शान्तिः।